जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एज़ यूजुअल आप लोगों ने जो है थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग वीडियो में आप लोग को बताता चलूँ कि इसके ऊपर ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, लोग नए दोस्त ऐड होते आते हैं, पुरानी वीडियोस जो हैं वो नीचे चली जाती हैं। तो और कुछ लोगों की जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो स्टिल क्लियर नहीं होती। सो दैट्स वाई कोशिश आप लोगों के साथ यही है और ये चलती रहेगी कि चीज़ें जो हैं वो ईज़ी से ईज़ी अल्फाज में आप लोगों को समझाई जाएं, ताकि आप लोग चीज़ों को जितना समझ पाएंगे उतनी अच्छी आपकी ट्रेड जो है वो हो पाएगी। ज़रूरी नहीं है आप कोर्सेज में इनरोल हो या करें। इस चीज़ की मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि ये वाली जो वीडियो अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, इसको देखने के बाद सिंपल जो कैंडल स्टिक है, ये जो आपके सामने मैंने बनाई हुई भी है, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। मैं ये नहीं बोलता कि मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जितने भी न्यूबीज़ हैं स्पेशली, वो तो है ही हैं जो मार्केट में ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, उनको भी जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली ये जो कैंडल बनी हुई है इसके बिहाइंड साइकोलॉजी क्या है। मैं सिर्फ कैंडल को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कैंडल के बिहाइंड साइकोलॉजी को भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसी के बुनियाद के ऊपर भी फर्दर कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो आगे क्लासिफाइड होते हैं। और वो आप लोगों का जो फीडबैक मुझे मिलेगा वीडियो के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आगे और मज़ीद वीडियोज़ जो है आप लोगों के साथ अपडेट करूँगा। अगर आपने लर्निंग मटेरियल देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। आप लोगों का जितना इंटरेस्ट होगा उतनी मैं इसके अंदर जो है एफर्ट डालने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सीखना चाहते हैं, तो वही सारी चीज़ें कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों का जो मेन जो कंसर्न है एटलीस्ट, क्योंकि कैंडल स्टिक जो है ये बेसिक्स हैं। कैंडल स्टिक अगर आपकी क्लियर नहीं है, आपको कैंडल चार्ट ट्रीट करना नहीं आता, तो आप ट्रेडिंग चाहे क्रिप्टो में करें, स्टॉक्स में करें, फॉरेक्स में करें, गोल्ड में, जिसमें भी करें, आप जो है उसमें नुकसान ही करेंगे। तो कैंडल स्टिक बेसिकली लाइक आ लैंग्वेज है। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, हमें जब तक उसका पता नहीं होता, तो हमें जब उसको समझते हैं, उसके अल्फाज को, उसके अल्फ़ाबेट्स को, तब हम उसको जो इंटरप्रेट कर पाते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल जो आपकी, अगर आप बोलें फाइनेंशियल लैंग्वेज जो है, इसके लिए फाइनेंशियल लैंग्वेज के लिए जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं समझें, वो कैंडल स्टिक्स हैं। ऑल टुगेदर आपको कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक्स को रीड करना आ गया, आप फाइनेंशियल लैंग्वेज को जो है वो पढ़ पाएंगे, जो चार्ट्स हैं आपके पास आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ आपको कैंडल स्टिक नहीं समझाने वाला, मैं आपको इसके बिहाइंड साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूँगा, रट्टा नहीं लगवाऊंगा। तो कोशिश करें इसको ध्यान से और 2-3 दफ़ा देखें वीडियो को। कोशिश करूंगा मैं कम से कम लेंथ रखने की, लेकिन समझाने की पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ थोड़ी लंबी हो रही हो तो बेयर विद मी। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा आपका होगा इंशाल्लाह ताला। और कुछ सीखें, कुछ समझें, तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा, ताकि मज़ीद अच्छा कंटेंट हम आपके साथ ला सकें। और क्या देखना चाहते हैं आप बताइएगा, उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, बहुत सारे लोग स्टिल अभी तक सवालात आ रहे हैं कि सर आप क्या क्या सर्विसेज आप लोग जो है वो ऑफ़र करते हैं। तो सिंपल सी है भाई, टेक्निकल कोर्स है हमारा, बाय सेल अलर्ट, जो आप लोगों के साथ टेक्निकल लेवल्स के ऊपर चार्ट को डिस्कस किया जा रहा होता है, उसी के बेहाफ पे जो है आपके साथ बाय सेल सर्विसेज दी जा रही होती हैं, और कंसल्टेंसी भी उसी के अकॉर्डिंगली दी जा रही होती है कि क्या लेवल्स हो सकते हैं और पोटेंशियली किधर आपको उसको जो है एवरेज करना है, वॉट एवर जो भी यानी इससे रेलेवेंट है। यानी ये 3 सर्विसेज हम लोग ऑफर करते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मीन वाइल फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं जी। कैंडल स्टिक जो है, मैं इसकी उस पर हिस्ट्री विस्ट्री पे नहीं जाऊंगा कि ये हुआ वो हुआ इसलिए कैंडल स्टिक आई। सिंपल मैं टू द पॉइंट आऊँगा कि कैंडल स्टिक को रीड कैसे करना है। तो देखें, कोई भी कैंडल स्टिक नहीं आपके सामने हो, उसमें आपको 5 चीज़ें जो है बुनियादी मिलेंगी, चाहे वो कैंडल स्टिक कोई सी भी हो, यानी कोई पैटर्न हो या कुछ भी हो। तो उसमें 5 चीज़ें आपको बुनियादी मिलेंगी। एक ओपन प्राइस, एक क्लोज प्राइस, एक हाई प्राइस, एक लो प्राइस, और एक बॉडी ओवरऑल जो भी कैंडल का साइज बनेगा। यानी ये 5 एलिमेंट्स को बना के जो है कैंडल बनती है। हमारे पास मेनली 2 किस्म की कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन कलर की होती है और एक रेड कलर की होती है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले ग्रीन बुलिश कैंडल जो है, जिसको हम लोग पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जब बुलिश कैंडल कहीं देखी जाती है, हम समझते हैं कि ट्रेंड जो है वो तेज़ी का है और प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। वाइस वर्सा, जब नेगेटिव रेड कैंडल देखते हैं तो हम समझते हैं कि प्राइसेस जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, मंदी है या एक डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले
हमने देखना है कि बुलिश कैंडल को हम कैसे समझें, इसको कैसे इंटरप्रेट करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें बुनियादी उसूल हैं, उनको बस आपने याद रखना और आपको कैंडलस्टिक जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगी। कैंडलस्टिक के मैंने आपको पहलू बता दिए, 5 चीज़ों को मिला के एक कैंडलस्टिक बनती है, चाहे वो कोई सी भी हो। सेकंड, ये इसको रीड कैसे करना है। बुलिश कैंडलस्टिक हमेशा याद रखें, अभी ये हाई जो पॉइंट है, बेसिकली जो लाइन है, इसको इग्नोर करें, सिर्फ बॉडी के ऊपर आप कंसंट्रेट करें। बुलिश कैंडल की जब भी हम देखेंगे ओपन प्राइस, बेसिकली मैंने मार्क जो किया हुआ है, वो हमेशा नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर होती है। सिंपल इज दैट, किसी भी चीज़ को ज़ाहिर है ऊपर जाना है तो वो ऊपर कहाँ से जाएगी, ज़ाहिर है नीचे से जाएगी। तो प्राइजेस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी नीचे से नीचे तो नहीं गिरेंगे, नीचे से नीचे गिरेंगे या ऊपर से नीचे गिरेंगे तो डेफिनेटली वो बेयरिश होगा। तो सिंपल ये फंडा आप दिमाग में जो है इसको फिट कर लीजिए। उसके बाद ये प्राइस हाई और प्राइस लो बेसिकली जो है, एक सेकेंड, ये इधर होना चाहिए, प्राइस हाई और प्राइस लो बेसिकली जो मैंने आपके साथ मार्क किया हुआ, ये बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस किस टॉप पे, यानी प्राइस ने कितना हाई लगाया या कितना लो लगाया। हर कैंडल स्टिक जो है हर फ्रेम की अलग-अलग होती है। डेली कैंडल देखेंगे तो उसमें भी यानी एलिमेंट्स ये 5 होंगे, चाहे आप डेली कैंडल देखें, चाहे वीकली कैंडल देखें, चाहे आप कोई सी भी कैंडल देखें, बट आपको उसको समझना है कि उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल जो है वो कैसा रिएक्ट कर रही है। तो अगर ये डे की कैंडल देख रहे हैं तो ये आपको सिंपल बता रहा है कि जी, अब ये देखें, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास प्राइस आ रहे होंगे, ये देखिए इधर आ रहे हैं प्राइस चार्ट के ऊपर। तो ये कैंडल बता रही है कि प्राइस ओपन कहाँ हुए। ये मैंने टीआरजी का चार्ट खोला हुआ है, चार्ट कोई भी हो, समझाने के लिए भी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल इज दैट, आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं रखनी कि जी बुल कैंडल है, ये ओपन हुई ग्रीन कैंडल, ओपन प्राइस किधर है 99.65 रुपीज़ पे, ठीक है। 99.65 रुपीज़ पे जो है ये कैंडल के प्राइस जो है वो ओपन हुए और ये सेलेक्ट हुआ है तो ये दिखा रहा है क्लोज किधर हुआ है 111.89 रुपीज़ के ऊपर। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो तकरीबन 10-11 रुपये ये प्राइस ऊपर बंद हुए हैं। तो ये एक सिग्नल क्या दे रहा होता है सबकॉन्शियसली, एक अगर आप किसी और ट्रेंड की इंडिकेटर की बात नहीं करें, सिंपल इस कैंडल को देख के अगर आप इंटरप्रेट करें तो आपको क्या अंदाजा हो रहा है, हाँ यार ट्रेंड जो है वो तेज़ी का है, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मीनवाइल अब मैं ये देखूंगा कि भाई प्राइस जो है वो खुले, मिसाल के तौर पे इस कैंडल को मैं आज जो भी देना हमारा, मैं उस दिन तस्वुर कर रहा हूँ, तो 99.65 पे मैं तस्वुर करता हूँ आज के दिन प्राइस खुले, ठीक है। प्राइस ऊपर गए और ऊपर जाते जाते, अब ये देखिए ऊपर जाते जाते एक लम्हे के लिए प्राइस आए 114.34 रुपये पे, लेकिन सेलर्स जो हैं वो हावी हुए। अब ये सेलर्स ने जो है इसको बंद करना शुरू किया, बेसिकली सेलर जो है हावी हुए और सेलर्स ने जो है प्राइस को क्लोज करा दिया 111.73 के ऊपर। तो ये बेसिकली जो ऊपर विक है, ये विक हमें ये इंडिकेट कर रही होती है कि किसी वक्त में डे में ये कैंडल इस हद तक बनी हुई थी। और नीचे सेम इसी तरीके से कैंडल का लो है। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि मिसाल के तौर पे आज के दिन, चलें इसको मैं लो से बल्कि स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मिसाल के तौर पे आज के दिन जो है कैंडल, ये XYZ स्टॉक कोई सा भी आप एज्यूम कर लें, इन दिस केस मैं TRG देख रहा हूँ, तो 99.65 पे इसके प्राइस ओपन हुए, ओपन प्राइस आ गई। अब ये ऊपर की चीज़ें छोड़ दें, एक लम्हे के लिए, एक सेकेंड, एक लम्हे के लिए प्राइस जो है वो नीचे गिरे। अब नीचे गिरे कहाँ तक, 97.30 के ऊपर। अभी ऊपर की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अब इसे उस पर कंसंट्रेट करें। 97.30 तक प्राइस गिरे, खुले किधर, ये आ रहा है 99.65, और नीचे अभी किधर गए, मिसाल के तौर पे 9 बजे 9:30 बजे मार्केट खुली है और इसके जो प्राइस है वो खुले 99.65 पैसे पे। लेकिन लेट्स सपोज हम समझते हैं कि 10-11 बजे के बिटवीन इसके प्राइस गिरे 97.30 पैसे तक। तो अब ये जो प्राइस नीचे गिरे तो ये कैंडल ग्रीन होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली ग्रीन नहीं होगी, रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, अपनी ओपन प्राइस से नीचे गिर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बेयरिश कैंडल में ही बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कलर मीनवाइल क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब बायर जो है वो आते हैं और बायर जो है बाय करना शुरू करते हैं, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ये क्या हुआ, 99.65 पे खुला था, प्राइस 100 पे चले गए। तो अब ये कैंडल का कलर टेक्निकली कौन सा हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपने ग्रीन बोला है तो आप सही हैं, ग्रीन हो जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं। अब बायर जो है प्राइस को देखें, साइड पे ये देखते जाएं, प्राइस को ऊपर लेके जाते जा रहे हैं, कैंडल की बॉडी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। और यहाँ पे आके बायर्स ने अब जो है
प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करी। मिसाल के तौर पे दोपहर के 2 बज रहे हैं या 2:30 बज रहे हैं, अब बायर्स ने देखा या इंट्राडे ट्रेडर जितने बैठे उन्होंने बोला यार 99 से 114 रुपये पे चले गए, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेते हैं। तो वहाँ से जो है प्रॉफिट टेकिंग होती गई और प्राइस नीचे आते 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 लेट सपोज अभी 3:30 बज रहे हैं, मार्केट क्लोजिंग में 1-2 मिनट रह गए हैं और स्टिल जो है बायर्स वो एक्टिव है हमारे पास, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करी और प्राइजेस जो है उसने मार्केट भी लेट सपोज क्लोज हो गई 3:30 बजे, तो प्राइजेस क्लोज हुए 111.94 के ऊपर। तो अब ऑल टुगेदर अगर आप इस कैंडल स्टिक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्राइस कहाँ खुले, यानी कैंडल पूरा आपको पूरे दिन का हिसाब किताब बता देगी। वंस अगेन पूरे दिन का देख रहे हैं यानी डेली कैंडल देख रहे हैं तो पूरे दिन का बताएगी, मंथ की कैंडल देख रहे हैं तो पूरे मंथ का हिसाब बताएगी। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आपको जस्ट इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इसको आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कैंडल्स जो है वो काम कर रही हैं। ये मैं इसलिए इस पर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आगे इंशाल्लाह मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है उसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊंगा। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई, कैंडल की साइकोलॉजी यानी बेसिकली जो बायर सेलर की साइकोलॉजी है, कैंडल्स को रटना नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें वैसी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको पता लगेगा सिंपल जी, प्राइस आज खुले, इसमें क्लिक कर दूं ताकि दिख जाए, आज प्राइस खुले जी 99.65 पैसे के ऊपर। प्राइस ने जो है लो लगाया समवेयर अराउंड 97.41, ये देखिए इधर आ रहा है 97.41 के ऊपर। प्राइस हाई दिन में किसी वक्त पे गए थे 114.29 के ऊपर और क्लोजिंग प्राइस ने दी 111.94 के ऊपर। यानी ऑल टुगेदर अगर आपको एक मवाजना सिर्फ कैंडलस्टिक को देख के करना हो, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, सिर्फ कैंडलस्टिक्स को देख के हम ट्रेड नहीं करते, हमें मल्टीपल टूल्स को भी देखना होता है, ट्रेंड देखना होता है। लेकिन अभी मैं इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, जस्ट सिर्फ अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई बंदा अगर कैंडल देख के एक मवाजना करना चाह रहा है कि कल के दिन प्राइस क्या या कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें 12 रुपये ऊपर क्लोजिंग दी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कल भी थोड़ा सा बायर सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है क्लियर हुई होगी। अब पैटर्न्स के ऊपर अगर मैं जाऊँ या उसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, यानी कैंडल की बॉडी देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ये कैंडल की बॉडी है। अब अगर कैंडल स्टिक की बॉडी लेट सपोज ये ऐसे हो गई तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही फंडामेंटल्स रहेंगे, वही सारी चीज़ें होंगी, ज़रा सा बस जो है जाविया चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब आपको कैंडल उम्मीद है ये पढ़ना आ रही होगी। सिंपल अगर मैं क्लिक करूं, क्विकली इसको रैप अप करते हैं, फिर बेयरिश कैंडल पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई 103 रुपये पे दिन के किसी टाइम पे, यानी वही अगर हम एज्यूम करें सुबह प्राइस ओपन हुई 103 रुपये पे और 10, 11, 12 बजे दोपहर के टाइम लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं सेलिंग प्रेशर आया, जिसके नतीजे में कैंडल रेड हुई। लेकिन मार्केट एंड होने से पहले दोपहर को 2-3 बजे अगर हम एज्यूम करें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो कैंडल जो है वो पॉजिटिव हुई, बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुए। लेकिन क्लोजिंग टाइम के ऊपर बायर्स ने आके जो है थोड़ी सी प्रॉफिटिंग करी, जिसके नतीजे में 111 रुपये के ऊपर कैंडल हमारी क्लोज हुई। तो ये बॉडी चाहे ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में आ जाए तो आपको कैंडलस्टिक समझ में आ जाएगी। और बिलीव मी ये कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेट बनाई हुई हैं, कोई ऐसा जिसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। होपफुली आप अब कैंडल को रीड कर पा रहे होंगे। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और मैं बताता चलूँ कि लेट सपोज के सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर इतना था कि विक बनी ही नहीं। यानी लेट सपोज दिन के स्टार्टिंग, यानी मिसाल के तौर पर वही जो है क्राइटेरियाज को मैं रिपीट करता हूँ क्विकली, कि प्राइजेस जो है खुली 99 रुपये के ऊपर, नेगेटिव हुई यानी रेड कैंडल हुई 97 रुपये के ऊपर। प्राइस दिन में किसी टाइम लेट सपोज गए यानी 11-12 बजे लेट सपोज प्राइस नेगेटिव हुए, लेकिन हैवी बायर की प्रेजेंस इसके अंदर आई और वो इतनी आई कि मार्केट बंद होते होते भी किसी किस्म का कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया, तो ऊपर की विक गायब हो गई। तो ये प्राइस का हाई बेसिकली हमारा ये और क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेम कंसीडर होंगे, जो कि इन दिस केस क्या हो रहे हैं 114 रुपये 114.29 पैसे। तो ये सिंपल सा तरीका है कैंडल स्टिक को भाईजान रीड करने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बेसिकली एक कैंडल स्टिक है जो बुलिश कैंडल स्टिक है, मैंने आपको बताई है, इसको इस तरीके से रीड किया जाता है। सेम यही फिनोमेना है, सेम यही फिनोमेना, सिर्फ एक छोटा सा ट्विक है इसके अंदर। बेयरिश कैंडल स्टिक के अंदर नेगेटिव कैंडल स्टिक जिसको हम कहते हैं, या अगर इस कैंडल को हम देखते हैं तो हम मंदी बेसिकली हमारे दिमाग में आती है कि भाई नेगेटिविटी हो रही है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। सिंपल इसमें भी वही 5 फैक्टर हैं, कैंडल की बॉडी,
ओपन, क्लोज, प्राइस लो और प्राइस हाई। बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस ऊपर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी। तो ओपन प्राइस बुलिश कैंडल का हमेशा नीचे होगा, क्लोज प्राइस जो है वो हमेशा ऊपर होगा। हाई और लो उससे कोई कंसर्न नहीं, सेम वही चीज़ें सारी रहेंगी, बस सिंपल छोटा सा एक डिफरेंस होगा। रेड कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर आ जाएगा और क्लोज प्राइस नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी आइटम के प्राइस को अगर गिरना है तो ऊपर से नीचे गिरेंगे। लेट्स अज्यूम, इसको मैं क्विकली आपको बताऊं, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस जो है इस पे ओपन हुए 111.89 रुपये के ऊपर, ठीक है। दिन के किसी टाइम, लेट सपोज सुबह 9:30 बजे। अभी कैंडल को मैं समझा रहा हूँ, अभी इसकी बॉडी और इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ कैंडल को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट सपोज कैंडल खुली है हमारे पास सुबह 9:30 बजे, 111.89 पे प्राइस की ओपनिंग हुई और 10, 11, 12 बजे के करीब हम एज्यूम करते हैं कि ये इसके अंदर बाइंग आई, ठीक है। बाइंग आई, प्राइस कहाँ तक चले गए, 114.29 के ऊपर। लेकिन एकदम कोई न्यूज़ आई है, वॉट एवर द रीज़न वॉज, एकदम इसके अंदर हमें जो है नेगेटिविटी देखने को मिली। तो अपने ओपन प्राइस से प्राइस नीचे गए और सेलिंग प्रेशर दबा के नीचे आया कि प्राइस जो है हमारे पास फॉल डाउन कर गए 97.30 पैसे के ऊपर। लेट सपोज दोपहर के 2-3 बज रहे हैं और प्राइस जो है 97.30 के ऊपर जो है अभी ट्रेड करें। मैं कैंडल देखूंगा सुबह जी 9:30 बजे ओपन कहाँ हुए, 111.89 पे, और दोपहर को अगर लेट सपोज मैं 2 बजे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 97.30 पे। इट मीन्स के सेलर जो है वो हावी हुए हुए। अब वॉट एवर द रीजन इज, लेकिन मैं आपको सिर्फ कैंडल स्टिक को रीड करने का तरीका बता रहा हूँ। लेकिन मार्केट एड होने से पहले पहले बायर्स ने बोला कि यार अब थोड़ा सा बाइंग प्रेशर लेके आओ, थोड़ी सी बाइंग करो। अब इसके पीछे रीजन कुछ भी हो, सपोर्ट पे प्राइस आ रहे हो, कुछ भी, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। लेट सपोज अब बायर जो है किसी भी वजह से एक्टिव हुए और बायर जो है वो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने थोड़ी सी बाइंग डाली, तो प्राइस जो है 97 से 99 तक गए। 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई, तो कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी हमारे पास। तो इसको आप अब इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या हुआ जी, यहाँ पे प्राइस खुले 111.89 के ऊपर, किसी लम्हे दिन में प्राइस गए 114 रुपये के ऊपर, तो ज़ाहिर ऊपर गए यहाँ से ओपन प्राइस से, तो कैंडल का कलर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रीन हुई होगी। लेकिन सेलर्स इतने हावी थे कि सेलर्स प्राइस को नीचे दबा के लेके गए और एट दी एंड इधर कहीं आके क्लोजिंग दी, जो कि हमारी क्लोज प्राइस है। तो उससे एक हमें आइडिया हो गया जनाब प्राइस कहाँ खुले और नेगेटिव कितने हुए। तकरीबन 11 रुपये अगर मैं बताऊँ नेगेटिव प्राइस जो है बंद हुए हैं। तो मुझे एक पूरी रेंज मिल गई कि भाई इस दिन में ये हिसाब किताब हुआ है प्राइजेस का। तो सेम यही चीज़ अभी जो मैंने आपको बुलिश कैंडल में करके बताई, ये मैं फटाफट बेरिश में करके इसमें आपको वीडियो को एंड करता हूँ। और एंड में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, तो स्टे ट्यून। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर कैंडल की मैं बॉडी को हल्का सा फ्लक्चुएट कर दूँ, लेट सपोज मैं इधर ले जाऊँ, कैंडल अगर इस तरीके की फॉर्मेट हुई भी हो, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या कन्फ्यूजन है, कुछ भी नहीं। क्लोज प्राइस हमारी ये आ गई, बॉडी यही रही, ओपन ये रही, हाई ये रही और लो प्राइस हमारे पास ये रही। कैंडल की बॉडी से कंफ्यूज नहीं होना आपने, 5 एलिमेंट्स को सिर्फ दिमाग में रखना है, ओपन, क्लोज, लो और हाई। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको साइकोलॉजी पता लगेगी कि बायर और सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है। उससे आपको अगले दिन का या अगले महीने का या अगले वीक का डिसीजन लेने में आसानी होगी। वंस अगेन हाईलाइट करता चलूँ बार बार, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है फिट हो जाए दिमाग में कि ये डे की कैंडल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लेट सपोज ये मैं डे की देख रहा हूँ, अब अगर मैं वीकली देख रहा हूँ कैंडल, तो ये सब कुछ एक वीक का बताएगा आपको। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर ये दिखाता भी हूँ। तो सिंपल, इसमें क्या हुआ जी, प्राइस खुले 102 पे, सॉरी प्राइस खुले 111.89 पे, हाई प्राइस जो है वो दिन में किसी टाइम के लिए गए 114 रुपये पे। जाहिर है प्राइस ऊपर गए ओपन प्राइस से, कैंडल का कलर हमारे पास ग्रीन हो गया और फिर जो है सेलिंग प्रेशर दबा के आया हमारे पास। प्राइस जो है लगभग हमारे पास गए 97.62 के ऊपर और ये जाहिर इसने विक छोड़ दी, इसने बता दिया कि प्राइस यहाँ तक गए थे दिन में। तो अगर प्राइस इधर कहीं आके ऊपर इधर या इवन इधर कहीं क्लोज हो रहे हैं 102 के ऊपर, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये बेसिकली पूरे दिन में हुआ है। तो इससे मुझे एक थोड़ा सा आइडिया हो गया, ऑल दो प्राइस नेगेटिव तो गए हैं लेकिन बहुत नेगेटिव गए थे, तो एंड में आके बायर्स जो है थोड़ा सा एक्टिव हुए। तो उम्मीद है ये आपको थोड़ा सा एक जाविया मिला होगा, चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैंडल को आपने कैसे रीड करना है। बॉडी जैसी भी हो, वही चीज़ मैं इसमें भी बता दूं कि लेट सपोज के प्राइस, दोबारा इसको एक दफ़ा मैं क्विकली रिव्यू कर दूं। प्राइस हमारे पास खुले सुबह 9 बजे 111.89 पे, एक लम्हे के लिए हाई गए हमारे पास प्राइजेस कमोबेश 114 पे, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना आ गया मार्केट में XYZ रीज़न की, ऐसे मार्केट में या स्टॉक में, कि रिकवरी हुई ही नहीं।
क्लोजिंग किधर आई 97.25 के ऊपर, तो ये क्लोजिंग, यही हमारी क्लोजिंग हुई और यही प्राइस का बेसिकली लो लगा, यानी अपने लोएस्ट के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी। तो इससे मुझे एक सेंटिमेंट मिलेगा कि भाईजान बहुत ज़्यादा जो है सेलिंग प्रेशर है। ऐसी अमूमन कैंडल्स आपको रेड अगर मिलेंगी तो वो लोअर लॉक में मिलेंगी, और ऐसी अगर इस तरीके की पूरी कैंडल देखेंगे तो आपको मोस्टली जो है बगैर विक वाली अपर लॉक जब लगे होते हैं तब मिल रही होती है देखने को चार्ट के ऊपर। तो उम्मीद है ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद है, क्योंकि क्विकली इसको मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर भी दिखा दूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर हो तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मज़ीद आप ये ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी एफर्ट होती है और ये कोर्स का बेसिकली कंटेंट है। कोर्स में भी यही पढ़ाना है, अंदाज यही होगा या थोड़ा सा ऊंच नीच होएगा, लेकिन चीज़ यही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, चले हम बल्कि किसी स्टॉक पे चलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ DGKC की, ठीक है। अब ये देखें वही कैंडल है, फटाफट अगर मैं देखूँ इसको, अब आप क्विकली जो है आपको ये आज की कैंडल बता रहा होगा क्या हुआ है। प्राइस किधर खुले, मैं इस पर लाइन लगा देता हूँ ताकि पता लगे। प्राइस खुले जी आज इसके समवेयर अराउंड 122.96 के ऊपर। लो कितना लगाया प्राइस ने 121.68 के ऊपर। हाई कितने गए प्राइस, ये विक दिख रही होगी आपको, मैं इसको और जूम इन करूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। हाई कितने गए प्राइस 127.34 के ऊपर। क्लोजिंग कहाँ दी 126.68 के ऊपर। तो इससे एक ऑल टुगेदर अब मुझे सेंटिमेंट क्या मिल रहा है, हाँ जी आज मैं कैंडल देखूंगा। मैं जैसे फ्री हुआ तो मैंने देखा जी आज DGKC जो है ओपन हुआ, ये डे की कैंडल देख रहा हूँ, ठीक है। ये जितनी कैंडल्स हैं ये डे की हैं, तो मैं आज की कैंडल देख रहा हूँ। तो प्राइस कहाँ खुली, मैंने देखा जी 122.96 पे खुली। थोड़ा सेलिंग प्रेशर इसने लिया, 121 तक ये नीचे गिरा, लेकिन एकदम हैवी बाइंग आई, 127 तक इसको बायर्स लेके गए और एंड में जो है 126 पे इसने क्लोजिंग दी, यानी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। ऑल टुगेदर अगर मैं देखूं प्राइजेस नीचे से ऊपर, यानी 3-3.5 रुपये का गेन इसने आज दिया है। तो अब मंडे को भी इसमें पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत हो सकती है, 1-8 रुपये का गेन दे सकता है। यानी मुझे एक ये ओवरव्यू दे दिया इस कैंडल स्टिक ने कि मंडे को प्राइजेस जो हैं, एक बायर्स का सेंटिमेंट जो है हैवी है, यानी प्राइजेस जो है वो अच्छे उसमें नोट में खुल सकते हैं। सिर्फ कैंडल के बिहाफ पे हम ट्रेड नहीं ले रहे होते हैं, हमें और भी फैक्टर्स देखने होते हैं। अब नेगेटिविटी में अगर हम देखें मिसाल के तौर पे PRL नेगेटिव कोई स्टॉक में देखता हूँ, नहीं PRL नहीं, NRL। ऑलराइट, सो ये टैली का चार्ट है, डेली चार्ट है, ये एक कैंडल जो है डे की है। अब इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो होपफुली आपको क्लियर कट जो है समझ में आ रही होगी। फटाफट अगर मैं इसके ऊपर ओवरव्यू लूँ तो मैंने ये देखें, इसका ये ओपन प्राइस है, ये लो प्राइस है और ये क्लोज प्राइस है। हाई प्राइस नहीं है, मैंने आपको बताया कि जब सेलिंग प्रेशर तगड़ा होता है तो हाई प्राइस यानी बायर एक लम्हे के लिए एक्टिव हुआ ही नहीं। तो इसको देख के मुझे ओवरव्यू अगर लेना है तो क्या मिलेगा आज जी, हाँ जी टैली आज किधर खुला, टैली खुला 7.96 पे। एकदम तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया, जो इसने लो लगाया हुआ है 7.85 का। एंड में जो है थोड़ा सा बायर एक्टिव हुआ है तो 7.87 के ऊपर इसने जो है क्लोजिंग कराई। तो इससे मुझे एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल रहा है कि यार टैली का सेंटिमेंट अभी जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि खुलते के साथ ही जो है ऑलमोस्ट ये 10-11 पैसे जो है नीचे गया है। तो फिलहाल मैं एक अगर कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग ओवरव्यू इसका देख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि यार अभी मुझे टैली से जो है दूर रहना चाहिए। कैंडल की बॉडी ऊंची नीची तीची जैसी हो, आपको ये 4-5 जो फैक्टर्स मैंने बताया आप इसको समझ जाएंगे तो आपको कैंडल ऑटोमेटिक समझ आना शुरू हो जाएगी। इस कैंडल में भी यही हुआ, सिंपल। यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस कैंडल को अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये देखें यहाँ प्राइस खुले, एक लम्हे के लिए प्राइस जो है, प्राइस ने हाई इतना लगाया था, हमारे पास कितना हाई लगाया था 7.95 तक बायर्स इसको लेके गए थे एक लम्हे के लिए। लो कितना लगाया 7.81 का और क्लोजिंग कहाँ दी, क्लोजिंग समवेयर अराउंड दी 786 के ऊपर। मैं इस कैंडल की नहीं, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें प्राइस खुले 7.91 के ऊपर, बायर्स ने जान लगाने की कोशिश करी, 7.95 तक लेके गए, लेकिन सेलर तगड़े थे, सेलर्स ने एकदम नीचे प्राइस मारे 7.81 तक और क्लोजिंग करते करते 7.86 पैसे तक जो है इसने क्लोजिंग दी। तो एक ओवरऑल सेंटिमेंट में मिला, ऑल दो प्राइजेस नेगेटिव है लेकिन बायर्स की प्रेजेंस थोड़ी बहुत थी। तो बायर्स की प्रेजेंस थोड़ी बहुत थी तो अगले दिन देखें प्राइस कितने ऊपर खुले 796 तक, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना एकदम गैप इसने जो क्रिएट कर दिया। बेसिकली गैप जो क्रिएट हो रहे होते हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन देखें एट दी एंड फिर प्राइजेस जो हैं कल की क्लोजिंग के पास पास ही आके क्लोज हुए हैं। एक छोटी सी और एग्जांपल दिखा दूं, प्रेमा की एग्जांपल बड़ी प्यारी है,
वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथ लंबी हो रही होगी, उसके लिए बड़ी माजरत, लेकिन मेरा मेन मकसद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए, अब प्रेमा जब गिर रहा था तो ये देखिए इसके अंदर लोअर लॉक कैसे लग रहे थे। कैंडल को पढ़ने की कोशिश करें। ये देखें यहाँ पे इस कैंडल में अगर आप देखें प्राइस जो है ऐसे लाइंस लगा लिया करें, ठीक है। प्राइस खुले, ये देखें छोटी सी विके ना होने के बराबर, इसको आप अगर इग्नोर भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। प्राइस खुले और नीचे अगर आप इसको देखें, इसको थोड़ा सा जूम करूं तो ये देखिए प्राइस खुले, लेट्स अज्यूम कि हम आज की कैंडल समझ रहे हैं, तो ये देखें प्राइस कहाँ खुले 32.40 रुपये पे, हल्की सी चुन्नी सी वेके ना होने के बराबर, यानी 5-10 पैसे की, और ठक करके प्राइस नीचे कितना लो लगाया, यहाँ पे लोअर लॉक लगा हुआ था, तो यहाँ पे देखें 29.55 पे क्लोजिंग दी। तो मुझे इससे आइडिया हो रहा है भाई इसमें तो तगड़ा सेलिंग प्रेशर है, यानी कितना डिफरेंस इसने मार दिया, ऑलमोस्ट ₹2.80 नीचे गया है। और अगले दिन आप देखें प्राइस और नीचे खुले और मजीद नीचे गए। सेम इसके वाइस वर्सा अगर हम आज की कैंडल इसकी देखें और समझने की कोशिश करें तो ये देखें कैसे कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स के बाद आज की कैंडल में इसने जो है आज ऊपर का लॉक लगा दिया। तो लॉक की कैंडल में आपको देखें शेडो नहीं दिखेंगे नीचे। मेन मकसद है कैंडल को समझना, रटना नहीं है। कैंडल समझ आ गई तो पैटर्न भी सारे आपको हलवा याद हो जाएंगे। याद नहीं करने, बेसिकली समझने, सिंपल। प्राइस खुले 26.92 पे आज और क्लोजिंग कहाँ दी 29.21 पे। तगड़ा बाइंग प्रेजेंस जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, यानी सेलिंग किसी प्रोस्पेक्टिव में है ही नहीं। तो ये बेसिकली मारुबुजो कैंडल एक कहलाती है। समझाने बताने का मकसद ये है कि ये आपको तगड़ी बायर की प्रेजेंस बता रही है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। कैंडल स्टिक्स को इस तरह चार्ट के ऊपर मार्क कर करके देखें, समझें और देखें अगले दिन क्या हुआ। इससे आपको बायर और सेलर की जो है साइकोलॉजी समझ में आएगी। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो है आपने ट्रेड लेनी है और किस डायरेक्शन में आपकी ट्रेड जा सकती है। कैंडल स्टिक के अलावा और भी बहुत सारे ऑल दो फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें देखना होता है, लेकिन टू कीप इट सिंपल, स्टार्टिंग इनिशियली बेसिकली हमारे पास जो है वो कैंडल स्टिक से ही किया जाता है। तो उम्मीद है ये आपको जो है क्लियर हुआ होगा और आज की कोशिश जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी सर्विस में आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, और लर्निंग मटेरियल देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आप क्या देखना चाहते हैं। इसके अलावा भी जो है मैं प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ जो है उसको लिंकअप कर दूंगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लगा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।